परमेश्वर के द्वारा। आमेन। क्योंकि मनुष्य अगर बात करेगा तो आप सो जाओगे, और खुदा जब बात करेगा आप जाग जाओगे। आमेन। और जब परमेश्वर बात करता है हमें आपकी रीति से जगा देता है। हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूँ कि शाम के समय फिर एक बार जिंदा परमेश्वर से बात करेगा। हालेलुया। उसकी पवित्र हुजूरी हमारे बीच में है, और परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, और वो हमारे बीच में होकर उसकी आत्मा के द्वारा हमसे बात करेगा। आमेन। तो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम वचन की शुरुआत करेंगे। फिर एक बार पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि वही आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य है। आमेन। और ये समय है कि फिर एक बार खुदा हमसे बात करे, परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बात करे। तो क्या सुनने के लिए तैयार है? किसका किसका सुनना चाहते हो, मेरा या परमेश्वर का? किसका आवाज सुनता है? मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति के जीवन को आप नियंत्रित कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे व्यक्तिगत जीवन को आप नियंत्रित कीजिए, और प्रभु मेरे मुंह में रहकर आप बात कीजिए पिता। मुझे सारी अशुद्धताओं से दूर कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं गलतियां करने वाला व्यक्ति हूँ प्रभु, पर जैसा हूँ वैसे आपके सन्मुख आता हूँ प्रभु जी। मेरे पापों की क्षमा कीजिए, और फिर एक बार आपकी आत्मा से भरकर आपकी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए पिता। मैं घटूं और आप भी बढ़े, और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं। आमीन। एक बार उसी वचन को हम निकालेंगे जिस वचन से हमने सुबह शुरुआत की थी। कितने लोगों को याद है कौन सा वचन था? हाँ, पहला तीमुथियुस उसका 2:4। हालेलुया। निकालेंगे पहले तीमुथियुस की पत्री उसका अध्याय 2 और वचन 4 को हम फिर एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। जो यह चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आमीन। वचन में ऐसा लिखा है, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि जो यह चाहता है, जो यानी कौन? परमेश्वर। बोलो कौन? परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो, और सारे मनुष्य सत्य के बारे में भली भांति समझे। आमीन। आमीन। परमेश्वर सब लोगों के बारे में ये बातें चाहता है। ये दो बातें कौन सी? पहला कि सब लोगों का क्या हो? उद्धार हो, और दूसरा सब लोग किसको समझे? सत्य को। बोलो किसको? सत्य को समझे। आमीन। सत्य को पहचाने, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो पहली बात जो खुदा हमसे चाहता है, खुदा कलीसिया से चाहता है, हर एक विश्वासी व्यक्ति से चाहता है। आपको पता है परमेश्वर हर एक व्यक्ति से अपेक्षा नहीं करता कि हर व्यक्ति संदेश दे, हर व्यक्ति भविष्यवाणी करे, हर व्यक्ति चिन्ह चमत्कार करे, हर व्यक्ति सेवा करे, हर व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करे, हर व्यक्ति आराधना लीड करे, हर व्यक्ति जो है वो पास्टर बने। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से ये बातें नहीं चाहता, पर आपको पता है मेरा खुदा ये चाहता है हर व्यक्ति से कि सब लोगों का क्या हो? उद्धार हो। आमीन। सेवा करना, भविष्यवाणी करना, चिन्ह चमत्कार करना, अद्भुत काम करना, ये फायदा किसका है? मेरा या परमेश्वर का? अगर मेरे द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, मेरे द्वारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है, मेरे द्वारा परमेश्वर सेवा करवाता है, तो इसके द्वारा किसका फायदा है? मेरा या परमेश्वर का? हाँ, किसका फायदा है? परमेश्वर का। पर अगर मेरा उद्धार हो, इससे किसका फायदा है? मेरा। अगर मेरा उद्धार हो, इससे किसका फायदा है? मेरा। देखो, परमेश्वर अपने फायदे की बात नहीं करता, परमेश्वर हमारे फायदे की बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, और परमेश्वर ये चाहता है मेरा फायदा बाद में करो, पहले खुद का फायदा कर लो। आमीन। हालेलुया। पहले किसका फायदा करना है? खुद का। आमीन। उसके बाद परमेश्वर का सोचना। आमीन। खुदा चाहता है पहले उद्धार को प्राप्त करो फिर सेवा करना, पहले उद्धार को प्राप्त करो फिर आराधना करना, पहले उद्धार को प्राप्त करो फिर भविष्यवाणी करना, पहले उद्धार को प्राप्त करो फिर सेवा करना, उद्धार को प्राप्त करो फिर सुसमाचार
प्रचार करना, उद्धार को प्राप्त करो, उसके बाद सारे अद्भुत कामों को करना। हालेलुया। सबसे पहला फायदा मेरा होना चाहिए, उसके बाद परमेश्वर का फायदा करो। हालेलुया। क्योंकि ये वचन मनुष्य का नहीं, ये परमेश्वर का है। और खुदा कहता है जो चाहता है, जो परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। आमीन। तो पहले फायदा हमें किसका करना होगा? बोलो किसका? खुद का। आमीन आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, मेरी ओर देखना। एक स्टोरी बताता हूं आपको, छोटी सी स्टोरी। हालेलुया। पहले फायदा किसका करना है हमें? बोलो खुद का। बोलो खुद का। ये कौन चाहता है? परमेश्वर। आमीन। 3 दोस्त थे। कितने दोस्त? 3। वो 3 दोस्त जो थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि हम 40 दिन के उपवास करेंगे। कितने दिन के उपवास करेंगे? हाँ, हम जंगल में निकल जाएंगे, दूर जंगल में जहां पर लोग नहीं रहेंगे, और 40 दिन तक हम जो है बिना खाए पिए परमेश्वर के पास बैठेंगे और उपवास और प्रार्थना करेंगे और दान और वरदान परमेश्वर से मांगेंगे, उसकी सामर्थ मांगेंगे। हालेलुया। ये जो 3 दोस्त थे वो निकल गए जंगल में, बहुत दूर तक निकल गए, और जंगल में जाकर उन्होंने एक जगह देखी और वहां पर जाकर उन्होंने घुटने टेके, और उन्होंने सोच लिया था जब तक परमेश्वर उसके अद्भुत कामों से, उसके सामर्थ्य से हमें नहीं भरता, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। उपवास और प्रार्थना के साथ उन्होंने प्रार्थना को शुरुआत किया। वो 3 दोस्त लगातार प्रार्थना कर रहे थे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। वो प्रार्थना में थे, उपवास में थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, और 40 दिन के बाद परमेश्वर ने उनको दानों से भर दिया। हालेलुया। 40 दिन के बाद परमेश्वर ने अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ्य से उन तीनों को क्या कर दिया? भर दिया। उनको समझ में आ गया कि प्रभु ने उसकी सामर्थ्य से हमें भरा है। हालेलुया। उसके अभिषेक से हमें भर दिया है। आपको पता है, हमें पता चल जाता है जब परमेश्वर उसकी सामर्थ्य से हमें भरता है। आमीन। हाँ, पतरस को पता चल गया था, 12 चेलों को पता चल गया था कि पवित्र आत्मा हम पर उतर आई है। हालेलुया। आज तक ये पतरस कभी नहीं बोला, आज तक पतरस ने कभी संदेश नहीं दिया, आज तक पतरस ने कभी उपदेश नहीं किया, पर जिस दिन पवित्र आत्मा पेंटिकुस के दिन पतरस पर उतर आया, चेलों पर उतर आया, वो चुपचाप नहीं बैठ पाए, पतरस खड़ा हो गया और यहूदी लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लग गया। आमीन। जब आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आती है, आपको पता चलता है। आमीन। आपको पता, आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। हालेलुया। इन तीनों को पता चल गया, परमेश्वर ने उसकी आत्मा से, उसके सामर्थ्य से हमें भरा है। हालेलुया। ये तीनों ने सोचा, चलो जो काम के लिए हम आए थे वो पूरा हो गया, परमेश्वर दानों से, वरदानों से, उसकी सामर्थ्य से हमें भरा है, तो अभी हम जाएंगे अपने गांव और सेवकाई की शुरुआत करेंगे। हालेलुया। वो चलने लग गए, अपने गांव की ओर जाने लग गए। उस जंगल में से होकर वो जा रहे थे, बहुत बड़ा जंगल था, और उसमें से होकर ये तीनों दोस्त जा रहे थे। जाते 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 उस जंगल में उनको कुछ हड्डियां नजर पड़ी। बोलो क्या नजर पड़ी? हड्डियां। कुछ तो भी मर चुका था, सड़ चुका था, और केवल क्या बची थी? हड्डियां। तो उन तीनों दोस्तों ने जरा नजदीक जाकर देखा कि ये हड्डियां किसकी है, और जब उन्होंने अच्छी तरह से गौर से देखा उन हड्डियों को, तो उनको पता चला कि कोई शेर था। बोलो कौन था? शेर जो मर चुका है। बोलो शेर जो था वो क्या हो गया है, और खाली क्या बची? उसकी हड्डियां। इन तीनों को पता चल गया कि ये शेर की हड्डियां। हालेलुया। अब ये तीनों ने 40 दिन में क्या प्राप्त किया है? परमेश्वर से सामर्थ्य। बोलो क्या प्राप्त किया है? अब ये तीनों के मन में एक विचार आया, और उन्होंने कहा चलो परमेश्वर ने जिस सामर्थ्य से हमें भरा है ना, चलो हम एक ट्रायल करके देखते हैं कि सामर्थ्य काम करती है या नहीं। आमीन। ट्राई करके देखते हैं कि सामर्थ्य काम करती है या नहीं। तो उन्होंने सोचा ठीक है। तो पहले दोस्त ने कहा, देख मेरे पास जो परमेश्वर ने दान दिया है ना, उस दान के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा, ये जो शेर है जिसकी केवल हड्डियां बची है ना, मैं प्रभु से मांगूंगा और इस शेर को उसका शरीर वापस दे दूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? इन हड्डियों पर उसका शरीर वापस आ जाएगा, और मांस आ जाएगा, उसकी चमड़ी आ जाएगी, उसका स्वरूप जो है वो पूरी रीति से आ जाएगा। मैं मेरी सामर्थ्य को इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। ये बोला, केवल बोला, अपने विचार उसने अपने 2 दोस्तों को बताए। आमीन। अभी दूसरे ने सुना, तो दूसरा क्यों चुप बैठेगा? तो दूसरे ने कहा, अच्छा तू इसको शरीर देगा, तू इसको चमड़ी देगा,
तू इसको रूप देगा तो एक काम कर, अगर तूने इसको शरीर दिया ना तो मेरे पास जो सामर्थ्य है ना उसके द्वारा मैं इसको जिंदा करूंगा। बोलो उसके द्वारा मैं क्या करूंगा? हाँ, उसकी जान जो है वापस उसमें डाल दूंगा और उसको मैं जिंदा करूंगा क्योंकि मेरे पास भी सामर्थ्य है। इन दोनों की बातें तीसरा सुन रहा था। हालेलुया। इन दोनों दोस्तों की बातें कौन सुन रहा था? तीसरे ने कहा। उसके पास भी सामर्थ्य थी, आमीन, उसके पास भी दान वरदान थे, सामर्थ्य थी। और तीसरे ने इन दोनों की बातें सुनी और तीसरे ने इन दोनों को कहा, एक मिनट रुको। बोले क्या बोला? एक मिनट, तुमको जो करना है करो, मुझे पेड़ पर चढ़ने दो। हालेलुया। क्या कहा? तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या करने दो? पहले पेड़ पर चढ़ने दो। वो हंसने लगे, पागल हो गया, कुछ करता नहीं, कुछ काम का नहीं, कुछ काज का नहीं, और क्या कर रहा है? कहां चढ़ना है मुझे? उसे बोला तुम्हें जो करना है करो। 2 मिनट वो पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। वो कहां पर चढ़ गया? और ऊपर से बोला अभी करो क्या? हालेलुया। अभी करो क्या करना। तो पहला जो था उसने उसके दान के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा प्रार्थना की और जो था वो शेर जो था उसका शरीर उसको वापस कर दिया। हालेलुया। और सच में उसका शरीर वापस आ गया। हाँ, जो शेर जो था वो शेर के लायक दिखने लग गया। आमीन। एक बड़ा, एक हट्टा कट्टा शेर वहां पर था और वो अभी जिंदा, वो मरा हुआ था। हालेलुया। पर उसका शरीर उसको मिल गया पहले के द्वारा। आमीन। अभी ये जो था दूसरा, वो खुश, बाप रे, सामर्थ काम कर रही, हाँ, मेरे द्वारा सामर्थ काम कर रही। पहला खुश हो गया कि मेरी प्रार्थना सुनी गई और दान वरदान के द्वारा शेर को उसका शरीर वापस मिल गया। अभी दूसरा जो था उसने कहा, अरे बाप रे, इसकी प्रार्थना तो सुन ली परमेश्वर ने, चलो अभी मैं भी ट्राई करता हूं। मैंने क्या बोला था? इसको क्या करूंगा? जिंदा। शेर को क्या करूंगा? ऊपर वाला देख रहा था तीसरा। हालेलुया। क्या कार्यक्रम चल रहे, ये कौन देख रहा था? तीसरा। हालेलुया। दूसरे ने प्रार्थना की कि इसकी जान इस शेर में वापस आ जाए। हालेलुया। और सच में शेर जो था, जो मरा हुआ था ना, वो क्या हो गया? शेर से शेर जिंदा हुआ, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हालेलुया। और पैरों पर खड़ा होते ही उसने इन दोनों को देखा। किसको देखा? इन दोनों को देखा और दोनों पर झपट कर दोनों को मार डाला। दोनों पर झपट कर दोनों को कौन बचा? बोलो कौन बचा? जो कहां चढ़ा था? चमत्कार किया नहीं, सामर्थ का यूज किया नहीं, उसके दानों का यूज किया नहीं, पर क्या किया उसने? खुद को बचा लिया। खुद को क्या किया उसने? खुद को क्या किया उसने? तुम्हारे द्वारा एक भी चमत्कार नहीं हुआ चलेगा, तुम्हारे द्वारा लंगड़ा नहीं चला तो भी चलेगा, तुम्हारे द्वारा अंधेरे नहीं देखा तो भी चलेगा, कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर पता है खुद को बचा लो। आमीन। पहले खुद को बोलो, खुद को, खुद का उद्धार पहले प्राप्त कर लो। आमीन। मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार भी हो गए, मेरे द्वारा अद्भुत काम भी हो गए, पर अगर मैंने खुद को गवा दिया, अगर मेरा ही नाश हो गया, अगर मैं ही पाप में हूं, मेरा ही उद्धार नहीं हुआ। एक भाई ने मुझे सुबह में जवाब दिया था कि उद्धार का मतलब है पापों से मन फिराना। बोलो पापों से मन और पापों से नजात पाना। आमीन। पापों से छुटकारा पाना, इसका मतलब है उद्धार। पापों से मन को फिराना, इसका मतलब है उद्धार। पापों से शत्रुत्व करना, यह है उद्धार। आमीन। अगर आप परमेश्वर के दोस्त होना चाहते हो तो पाप से क्या करनी होगी? दुश्मनी। बोलो पाप से क्या करनी होगी? पापी से नहीं, किससे? हाँ, पापी से मत दुश्मनी करना। किससे दुश्मनी करना? पाप से। बोलो पाप से। हाँ, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के दोस्त होना चाहते हो तो पाप से दुश्मनी करना सीखो। आमीन। जिस व्यक्ति ने पाप से दुश्मनी कर ली, समझ लेना उसका क्या हो गया? उद्धार। क्या हो गया? और यही परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार प्राप्त करे। आमीन। दान वरदान शायद सब प्राप्त नहीं कर पाएंगे, संदेश भविष्यवाणी शायद हर एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, चिन्ह चमत्कार शायद हर एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, आराधना लीड हर एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, यह सेवा हर एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, पास्टर की सेवा हर एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, पर उद्धार हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। आमीन। और खुदा यही चाहता है। हालेलुया। संदेश देना, भविष्यवाणी करना, चिन्ह चमत्कार करना, ये सारी सेवाएं केवल यहाँ तक है। बोलो कहाँ तक है? बस पृथ्वी पर ही है। आमीन। स्वर्ग में आपको चमत्कार दिखाने की जरूरत
किसी को चंगाई देने की जरूरत, वहां पर संदेश देने की जरूरत, वहां भविष्यवाणी करने की जरूरत। ये सारी चीजें कहां पर है? केवल पृथ्वी पर। बोलो कहां पर है? और कितने साल तक है? 60 साल, 70 साल या 80 साल। अनंत काल के लिए ये चीजें नहीं है। अनंत काल के लिए ये दान वरदान नहीं है। ये दान वरदान जो है केवल कुछ सालों के लिए परमेश्वर ने आपको दिए हैं कि आप यहाँ पर रहे तो उसका काम करें। आमीन। पर आपको पता है, खुदा का काम करने से पहले परमेश्वर चाहता है मेरा फायदा बाद में करना, पहले खुद का फायदा करो। हालेलुया। पहले किसका फायदा करो? पहले उद्धार को प्राप्त कर लो। आमीन, आमीन। आपको पता है ये बातें परमेश्वर क्यों कहता है? क्योंकि वचन में एक बहुत अच्छा वचन है, उस वचन को हम पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और वचन 7 अध्याय 7 और 21 वचन से आगे पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका वचन अध्याय 7 और वचन 21 से लेकर आगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हे प्रभु कौन कहता है? चर्च के अंदर बैठे लोग या जो परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग? चर्च के अंदर। बोलो बोलो बोलो। हे प्रभु कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह को। जिन्होंने बपतिस्मा लिया या नहीं लिया? अरे बोलो। मसीही लोग या मसीह को न पहचानने वाले लोग, ये प्रभु कौन कहता है? उसे मसीह लोग। बोलो कौन कहता है? जिनका पानी में क्या हो चुका है? जो हर रविवार को कहां पर आते हैं? जो रोज गाना गाते हैं, रविवार के दिन गाना गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। जो आराधना करते, जो स्तुति महिमा करते, जो वचन को पढ़ते, जो बाइबल लेकर घूमते हैं, जिनका नाम डैनियल है, किसी का नाम याकूब है, किसी का नाम अब्राहम है। हालेलुया। खुद के क्रिश्चियन नाम रखे हैं। यूहन्ना है, कोई तो याकूब है। आमीन। कोई पतरस है जो दारू के अड्डे पर बैठा है। होता है। ये जो दानियल था ना, 14 साल के पहले अगर तुमने देखा होता तो बियर बार में बैठता था। नाम क्या? नाम क्या? और बैठता कहाँ था? मारे में। हालेलुया। नाम रखने से कुछ फायदा होता? नाम रखने से कुछ फर्क पड़ता नहीं। ये जो दानियल है ना, सब पाप में गिरा हुआ था। दारू भी पीता था, तंबाकू भी खाता था, सिगरेट भी पीता था, सारे गंदे कामों को करता था। नाम क्या है? वो एक दानियल है जो बाइबल में है, जो सिंह की मांग में भी गिरा तो सिंह उसको कुछ ना कर पाए। हालेलुया। जब नबूखदनेस्सर को एक सपना गिरा तो उसने सपने का अर्थ उसको बताया तो नबूखदनेस्सर उसके सामने लेट गया। हालेलुया। वो जो दानियल था एक पवित्र था, वो जो दानियल था स्वर्गीय बातों के दर्शन को देखता था, और ये जो दानियल था पापों में गिरा पड़ा था। हालेलुया। तो नाम रखने से ज्यादा फायदा होता तो वचन में लिखा है हे प्रभु फिर एक बार पढ़ो उस वचन को। जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। ये किसने बोला? ये वचन किसने बोला? तो यीशु झूठ बोलेगा? इसका मतलब ये वचन क्या है? सत्य। बोलो ये वचन क्या है? पहले तीमुथियुस उसका 2 अध्याय वचन 4 को पढ़ना फिर एक बार। पहले तीमुथियुस जो हमने वचन को लिया है, पहले तीमुथियुस उसका 2 अध्याय वचन 4 को पढ़ना। जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और दूसरी बात वो सत्य को भली भांति पहचाने। आमीन। दूसरी बात क्या है? सत्य को भली भांति पहचाने। हालेलुया। तो हमें उद्धार प्राप्त तो करना है, उसके बाद सत्य को भी पहचानना है। हालेलुया। तो ये वचन किसने लिखा है कि हे प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य को न देखेगा? ये किसने बोला है? यीशु ने। बोलो किसने बोला है? और यीशु ने कभी झूठ बोला? कभी यीशु झूठ बोलता था? नहीं। यीशु मसीह की तो पहचान है, वो खुद बोलता है मार्ग, सत्य और जीवन। सत्य कौन है? यीशु कहता है मैं हूं। आमीन। उसके पास झूठ नहीं है। तो अगर यीशु मसीह ने इस वचन को बोला है कि हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य को देखने न पाएगा, इसका मतलब अगर यीशु ने बोला है तो वैसा होने वाला। हालेलुया। तो बिल्कुल भी ऐसे मत समझना। आपको बताए सत्य को भली भांति पहचानो। बोलो सत्य को भली भांति। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको?
एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग हमारे लिए है, ये पूर्ण सत्य है। बोलो, स्वर्ग हमारे लिए है, ये क्या है? पूर्ण सत्य है। पर मैं स्वर्ग में जाने ही वाला हूं, ये अर्ध सत्य है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? स्वर्ग किसके लिए है? हमारे, ये पूर्ण सत्य है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि तुम कहां जाओ? स्वर्ग में। परमेश्वर चाहता है तुम कहां रहो? यीशु मसीह ने खुद कहा है, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, ऐसी मेरी क्या है? इच्छा। यीशु मसीह कहां रहता है? किसके पास? पिता के पास। और यीशु मसीह चाहता है तुम कहां पर रहो? किसके पास? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। यानी जहां प्रभु यीशु मसीह है उसकी इच्छा है तुम भी रहो। आमीन। हाँ, तो स्वर्ग किसके लिए है? बोलो हमारे लिए। बोलो किसके लिए है? ये सत्य है। आमीन। पर हर व्यक्ति ऐसे न समझना कि मैं तो स्वर्ग में जाने ही वाला, ये अर्ध सत्य। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति स्वर्ग को देखने न पाएंगे। आमीन। क्योंकि इसका कारण है, अगर आपने उद्धार नहीं प्राप्त किया, आपने पाप से नजात नहीं पाई, अगर आपने पाप से छुटकारे को नहीं पाया, अगर आपने पाप से मन को नहीं फिराया, अगर पाप से आपने रिश्ता नहीं तोड़ा, तो आपको पता है आप उद्धार नहीं पाए हैं। और चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति उद्धार पाया हुआ नहीं है, और इसलिए अगर आपने उद्धार को प्राप्त नहीं किया तो स्वर्ग को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार को प्राप्त करें। आमीन। दानों वरदानों के पीछे मत लगो, मैं कितना अच्छा गाता हूं इससे खुश मत हो जाओ, मैं कितना अच्छा संदेश देता हूं इससे खुश मत हो, मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं इसकी खुशी मत करो। खुशी एक बात की ही होनी चाहिए कि मेरा उद्धार हो चुका है। आमीन। स्वर्ग के लिए मैं चुन लिया गया हूं। बस एक ही बात का हमें आनंद होना चाहिए। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और उनको कहा, मैं तुमको अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं पर। आमीन। तो सारे चेले निकल पड़े सेवा के लिए, सारे चेले निकल पड़े, वचन में लिखा है, बराबर है ना? तो वो गए और उनके द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो वापस आए, खुश थे, और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु आपने जो अधिकार हमें दिया था ना, हमें तो दुष्ट आत्माएं भी हमें वश में आ रही थी। हालेलुया। हमने तो भूतों को भी भगाया, हमने चिन्ह चमत्कार भी किए, लंगड़े भी चलने लग गए, अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, चुप, तुम्हारे द्वारा भूत निकलते हैं, इसकी खुशी, इसका आनंद, तुम्हारा नाम कहां पर लिखा गया है? जीवन की पुस्तक में, उसका आनंद करो। आमीन। आनंद चमत्कारों का मत करो, आनंद सेवकाई का मत करो, आनंद स्टेज का मत करो, आपको कौन सा पद दिया गया है उसका आनंद मत करो, आपने कौन सी डिग्रियां ली है उसका आनंद मत करो। मैं बिशप हूं, मैं रेवरेंट हूं, मैं अभिषिक्त दास हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं फलाना हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, बिल्कुल उसका आनंद मत करो। आनंद एक ही चीज का करो, मेरा नाम कहां पर लिखा है? स्वर्ग में। कहां पर? जीवन की पुस्तक में। आमीन। जीवन की पुस्तक में नाम आपकी सेवा के द्वारा नहीं लिखा जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम आप कितना अच्छा गाते हैं उसके हिसाब से नहीं लिखा जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम आप कितना अच्छा बजाते हैं इसके हिसाब से नहीं लिया जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम चर्च में आप क्या है इसके हिसाब से नहीं लिया जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम आपने सेवा कितने साल की उसके हिसाब से नहीं लिया जाएगा। जीवन के पुस्तक में नाम बाइबल आपको कितना पता है इसके हिसाब से नहीं लिया जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम उन लोगों का होगा जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है। हालेलुया। जिन्होंने पापों से नजात पाई है और अपने पापों से मन को फिरा लिया है। आमीन। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? जिन्होंने खुद को पापों के लिए मार डाला है। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी मेरे मन में अगर किसी के बारे में गलत विचार है, चर्च में तो बैठ रहा हूं मैं, प्रभु भोज को तो खा रहा हूं मैं, सेवा तो कर रहा हूं मैं, पर फिर भी मेरे मन में गंदगी है, क्या लगता है आपको? ये परमेश्वर का स्वभाव है? नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है? नहीं। क्या उद्धार मैंने पाया है? नहीं। पापों से नजात मैंने पाई है? नहीं। किसी के बारे में गलत विचार करना, किसी के बारे में मेरे मन में गंदे विचार होना, किसी के बारे में मेरे मन में शंका कुशंका होना, किसी की निंदा करना, किसी से द्वेष करना, क्या ये स्वभाव परमेश्वर की ओर से है? नहीं। तो ये क्या है? ये अच्छी बात है या पाप है? अरे बोलो, ये क्या है? पाप। हालेलुया। तो अगर पाप मेरे जीवन में है, इसका मतलब मैंने उद्धार को नहीं पाया। आमीन।
वचन में लिखा है इसलिए कि हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? मेरे प्रियो, मेरी आवाज कितनी अच्छी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है अगर आवाज अच्छी हो तो आराधना कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपकी आराधना परमेश्वर तब सुनता है जब आपका मन अच्छा हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब आपकी आत्मा अच्छी हो, जब आप अंदर से शुद्ध और पवित्र होते हो ना, आपकी आवाज कैसी भी हो कौन सुनेगा? परमेश्वर। कैसी भी हो आपकी आवाज कौन सुनेगा? परमेश्वर को आवाज से लेना देना नहीं, आपके मन से लेना देना। हालेलुया। खुद को पवित्र करो, खुद को शुद्ध करो, पापों से मन फिराओ, पापों को जगह मत दो। एक ही वेदी पर अगर आपने पाप को रखा है और एक ही वेदी पर अगर आपने परमेश्वर की स्तुति को रखा है, मेरा खुदा आपके अर्पण को स्वीकार नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। ये जो वेदी है ना हमारी, इसमें से केवल पवित्र चीजें मेरे खुदा को चढ़ाओ। हालेलुया। क्योंकि पहले पतरस में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम क्या बनो? तुम क्या बनो? क्योंकि हमें जाना कहाँ है? बोलो, जाना कहाँ है? हालेलुया। स्वर्ग में, जहां अशुद्धता, जहां पाप, जहां अपवित्रता, वहां पवित्रता है। क्योंकि मेरा खुदा क्या है? पवित्र है। बोलो, मेरा परमेश्वर क्या है? हालेलुया। अगर परमेश्वर पवित्र है और मुझे उसके घर में जाना है तो मुझे क्या होना होगा? बोलो, मुझे क्या होना होगा? और पवित्र आप तभी होंगे जब आपके जीवन में क्या नहीं रहेंगे? पाप। बोलो, क्या नहीं रहेंगे? बीमारियां आपको अपवित्र नहीं करती, गरीबी आपको अपवित्र नहीं करती। समझ में आ रहा है कुछ? मैं लिखा पढ़ा नहीं, ये बात आपको अपवित्र नहीं करती। मुझे दान वरदान नहीं मिले, इसका मतलब मैं अपवित्र नहीं हूँ। हालेलुया। अपवित्र केवल आपको क्या करता है? बोलो, क्या करता है? अगर पाप आपके जीवन में हो, आप अपवित्र हो। हालेलुया। मेरे परमेश्वर को आप पढ़े हो या नहीं पढ़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप दिखने में कैसे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कौन से घर से हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैसा है या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समाज कौन सा है, जाति कौन सी है, गांव कौन सा है, मेरे खुदा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको तो फर्क एक ही बात से पड़ता है, कौन सा? पाप। अगर पाप आपके जीवन में है, परमेश्वर आपको लेगा। इसलिए कहा है वचन में, हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति स्वर्ग को न देखने पाए। आगे पढ़ो, बहुत अच्छा वचन है आगे। हाँ, उसी के आगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आगे उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। आमीन। ये वचन किसके लिए? जो क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? अरे बाप रे, तेरे जीवन में ये बात होने वाली है, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया। करो, अच्छी बात है, भविष्यवाणी करो, ये परमेश्वर की ओर से है। आमीन। तुम दूसरों का फायदा कर रहे हो, पहले खुद का हुआ क्या वो देखो। हालेलुया। खुद ने पापों से नजात पाई क्या वो देखो। हालेलुया। आजकल परमेश्वर के दास दूसरों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि तेरा ऐसा होगा, परमेश्वर तेरे द्वारा ऐसा काम करेगा, तू नजात पाएगा, तू स्वर्ग में जाएगा। और परमेश्वर कहता है दूसरों के बारे में कर रहा है, खुद के बारे में भी सोच। हालेलुया। खुद के बारे में भी, पहले खुद को पेड़ पर चढ़ा, उसके बाद चमत्कार करना। आमीन। पहले खुद को बचा लो, उसके बाद शेर को जिंदा करना। हालेलुया। हाँ, अगर शेर को आपने वैसे ही जिंदा कर लिया तो पहले आपको ही खाएगा। हालेलुया। वो सामर्थ्य जो आपने प्राप्त की है ना, वो सामर्थ्य के द्वारा आप ही नष्ट होंगे। एक बात ध्यान देकर सुनना। आमीन। सामर्थ्य, दान, वरदान, सेवा, ये परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। उद्धार, नजात और पाप क्षमा मेरे लिए है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, क्या लिखा है? हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। हाँ, आगे, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। बाप रे, किसको निकाला? दुष्ट आत्माओं को। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा जो है वो किसके नाम से निकलती है? यीशु के नाम। यीशु के। बोलो, किसके नाम से निकलती है? और जब हम निकालते हैं हमें लगता है मुझसे डर गई। हमें क्या लगता है? ये मुझसे डर गई। तुझसे नहीं डरी। ये किससे डरी? तूने खून नहीं बहाया। खून किसने बहाया? तुझे कील नहीं ठोकी। कील किसको ठोकी गई?
लहू किसका बहा? क्रूस पर कौन चढ़ा? शैतान को किसने हराया? सारे अधिकारों को अपने हाथों में किसने लिया? दुष्ट आत्माएं और शैतान तुमसे नहीं डरता। दुष्ट आत्मा और शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम से डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये तो बहुत इजी है दुष्ट आत्मा को भगाना। यीशु का नाम लो तो भग जाएंगी। आमीन, हालेलुया। पर हमें ऐसा लगने लग जाता है, अरे बाप रे, मैं तो इतना धर्मी हो गया कि दुष्ट आत्माएं भी मुझसे डरती है। बोलो, दुष्ट आत्माएं भी मुझसे। और लोगों को लगने लग जाता है, मैं तो कहाँ जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या हूँ? धर्मी। बोलो, मैं क्या हूँ? क्योंकि मुझसे कौन डरती है? बोलो, मुझसे कौन डरती है? बिल्कुल नहीं, वो आपसे नहीं, वो यीशु मसीह के नाम से डरती है। आमीन। वो आपसे नहीं, यीशु के सामर्थ्य से डरती है। वो आपसे नहीं, यीशु के लहू से डरती है। हालेलुया। हाँ, इसलिए वचन में लिखा है कि हे प्रभु, मैंने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, मैंने तुम्हारे नामों से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। आगे, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं, इतना ही नहीं, तेरे नाम से मैंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए। हालेलुया। लंगड़ों को चलाया, अंधों को अंधे देखने लगे, मुर्दे जिंदा हो गए। आमीन। इतने चमत्कार किए तो मैं कहाँ जाऊंगा? अरे मैं कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में। हालेलुया। क्योंकि चमत्कार किसके द्वारा हो रहे हैं? मेरे द्वारा, तेरे द्वारा नहीं। किसके द्वारा? यीशु के नाम। किसके लहू के द्वारा? किसकी सामर्थ के द्वारा? अरे तू तो माटी का पुतला है, तेरा तो यूज कर रहा है परमेश्वर। आमीन। समझ में आ रही कुछ बात? तू तो एक बस बर्तन है कि परमेश्वर उसको काम में ला रहा है। मेरी योग्यता नहीं है कि मैं वचन का प्रचार करूं, मेरी योग्यता नहीं है कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपको दूं। आपको बताएं, ये मिट्टी का बर्तन है, पर ये परमेश्वर की कृपा है, इस मिट्टी के बर्तन के द्वारा उसकी महिमा को प्रकट करता है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह किस पर बैठा था यरूशलेम में आते वक्त? यीशु जब यरूशलेम में आया चेलों के साथ, तो किस पर बैठकर आया? घोड़े पर, ऊंट पर, हाथी पर, तो किस पर? बोलो, किस पर? किस पर बैठा मेरा प्रभु यीशु? गधे पर। हालेलुया। तो वचन में ऐसा लिखा है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठा और वो यरूशलेम में आ रहा था, तो सारे लोग अपने नए कपड़ों को कहाँ डाल रहे थे? गधे के पैरों के। तो गधे को क्या लगता होगा? बाप रे, नए नए कपड़े किसके लिए? सारे लोग नाच रहे हैं, किसके लिए? अरे गधे, तुझ पर कौन बैठा है? तुझ पर बैठा कौन है? अगर आज तुझको कुर्सी मिली है तो किसकी वजह से मिली? अगर आज तेरा सत्कार होता है तो किसकी वजह से हुआ? अगर आज तुझे शॉल दी जा रही है तो किसकी वजह से दी जा रही है? आज तेरे लिए तालियां बज रही है तो किसकी वजह से बज रही है? आज तुझे लोग साफ साफ बोल रहे तो किसकी वजह से बोल रहे हैं? गधे को लगता है मैं ही साहब हूँ, तू केवल गधा है। तुझ पर कौन बैठा है? बोलो, तुझ पर कौन बैठा है? समझ में आ रहा है कुछ? मैं प्रभु का दास हूँ और प्रभु का गधा भी। आमीन। और मैं चाहता हूँ प्रभु हमेशा मुझ पर बैठा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरा खुदा हमेशा मुझ पर, तब गधे को सम्मान मिलेगा। आमीन, आमीन। तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठा था ना, गधा खुश था, लोग अच्छा खाने के लिए दे रहे थे, कोई मार नहीं रहा था। हालेलुया। उस दिन गधे को किसी ने मारा, किसी ने गाली दी नहीं। सारे लोग अपने नए कपड़े कहाँ डाल रहे थे? गधे के पैरों के। और पत्तियां भी कहाँ पर डाल रहे थे? गधे के पैरों के। हाँ, और नाच रहे थे किसके सामने? गधा तो खुद देख रहा था ना। हालेलुया। वो ऊपर कौन बैठा, उससे लेना देना? गधे को दिख रहा है मेरे सामने, लोग नाच रहे हैं। आमीन। अपने नए कपड़ों को डाल रहे, गधा खुश। हालेलुया। आपको पता है उस गधे का दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन उस गधे का क्या हुआ आपको बताओ? सुनो मेरी बात। वही गधा जिस पर कौन बैठा था? यीशु। यीशु मसीह यरूशलेम में आया और गधे से उतर गया। उसके बाद यीशु मसीह निकल गया। अभी ये गधा जो है ना, शाम के वक्त अपने मालिक के यहाँ गया, रात भर रहा, दूसरे दिन चरने के लिए बाहर निकला। हालेलुया। वही गधा। कौन सा गधा जिस पर कल कौन बैठा था? यही गधा दूसरे दिन घूमने के लिए निकला यरूशलेम में। वो घूमते 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 जा रहा था, नदी के किनारे से जा रहा था गधा। कहां से जा रहा था? और नदी के किनारे पर कुछ बहनें जो थी वो कपड़े धो रही थी। वो क्या धो रही थी? कपड़े धो रही थी। और धुले हुए कपड़े जो थे ना, उन्होंने रेती पर सूखने के लिए डाले थे। कहां पर डाले थे? रेती पर सूखने के लिए डाले थे। हालेलुया। अभी गधा जो है उस रेती पर आ रहा था, चलते 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 उसकी नजर कहां पड़ी? कपड़ों पर, धुले हुए
गधे को क्या याद आया? कल यही लोग मेरे सामने क्या डाल रहे थे, आज भी क्या डाले हैं, आज भी मेरे के सामने क्या डाले हैं। गधा खुश हो गया, हालेलुया। गधा फिर क्या हो गया? और गधे ने सोचा आज भी मैं किस पर चलूंगा, आज भी मैं किस पर चलूंगा। और गधा गया और धुले हुए कपड़ों पर चलने लग गया, हालेलुया। बहनों ने देखा ये गधा किस पर चल रहा है। इतने कष्टों से हमने कपड़े धोए, इतना उनको रगड़ा है, तब जाकर गंदगी निकली है। और ये गधा किस पर चल रहा है? कौन से कपड़ों पर? धुले हुए। तो बहनों के पास वो बैट होती है, पता है, जिससे वो किसको मारती, किसको ये करती है, कपड़ों, उनके पास थी, हालेलुया। अभी गधे को लगा अभी लोग आएंगे नाचेंगे क्योंकि ये सारे मेरे लिए है, हालेलुया। तो बहन ने उस लाठी को लिया और पीछे से आई और जोर से उसको मारा। गधा जोर से चिल्लाते चिल्लाते भागकर रोते रोते निकल गया, आमीन। और आगे जाकर रुका और सोचने लगा ये लोग पागल है क्या? कल खुद होकर नए कपड़े डाल रहे थे, कल खुद मेरे सामने नाच रहे थे, मैं तो चलना भी नहीं चाहता था, मुझे उस पर चला रहे थे नए नए कपड़ों पर, और आज मैं खुद की मर्जी से चलने लग गया तो मुझे मारते हैं। अरे गधे, कल तुझ पर कौन बैठा था? और आज यीशु बैठा। तुझे जो मान मिला वो किसकी वजह से मिला? तेरा जो सम्मान हुआ किसकी वजह से हुआ? अगर आज प्रभु का सेवक होने के नाते अगर मुझे आदर मिलता है ना, मुझे पता है ये मेरा ज्ञान नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये मेरा खुदा है जो इस गधे पर बैठा है, आमीन। ये खुदा है जो इस गधे पर बैठा है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ पाता हूँ, इसलिए इस कुर्सी पर मुझे बिठाया जाता है। ये गधे की कुर्सी नहीं, ये मेरे खुदा की कुर्सी है, आमीन, आमीन। ये जगह मेरी नहीं है, ये जगह मेरे प्रभु यीशु मसीह की, आमीन, जिसने मुझे दी है। हे प्रभु, मैंने तेरे नामों से भविष्यवाणी की। हे प्रभु, मैंने भूतों को निकाला। हे प्रभु, तेरे नामों से मैंने चिन्ह चमत्कार किए। यीशु मसीह क्या कहता है उनके बारे में? पढ़ो। तब यीशु कहता है मैं उनसे कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तो क्या फायदा हुआ भविष्यवाणी करके कि तुम्हें यीशु मसीह ने ही नहीं जाना? क्या फायदा हुआ चिन्ह चमत्कार करके कि तुम्हें यीशु मसीह ने ही नहीं जाना? क्या फायदा हुआ तुमने भूतों को निकाल के कि तुम्हें यीशु मसीह ने? क्या फायदा हुआ मेरा कीबोर्ड बजा के अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह ने ही? क्या फायदा हुआ मेरा आराधना करके अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह ने ही नहीं जाना? सबसे पहले खुद का उद्धार प्राप्त करो, आमीन। गीत गाना चाहते हो, पहले उद्धार प्राप्त करो। सेवा करना चाहते हो, उद्धार को प्राप्त करो। चिन्ह चमत्कारों के दान को चाहते हो, पहले उद्धार को प्राप्त करो, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं, ये खुदा की इच्छा है। क्योंकि वचन में लिखा है जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, आमीन। सब मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे, आमीन। ये मेरे परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए वचन में लिखा है हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं। हालेलुया। उद्धार प्राप्त करो, पापों से मन को फिरा लो, और उसके बाद आगे लिखा गया है सच, सत्य, बोलो सत्य। और सत्य के बारे में क्या लिखा है? सत्य को भली भांति पहचान, बोलो सत्य को भली भांति। सत्य क्या है प्रियो? मुझे बोलिए सत्य क्या है? जो हम देखते हैं वो सत्य है, जो हम जीते हैं वो सत्य है। सत्य है क्या? आपको पता है सत्य क्या है? आज वचन में से देखेंगे। चलो एक वचन बोलेगा, भजन संहिता निकालेंगे, अध्याय 119। भजन संहिता उसका अध्याय 119 और वचन 160 हम निकालेंगे। 160। फिर एक बार, वचन में ऐसा लिखा है भजन संहिता में, तेरा सारा वचन सत्य ही है। हालेलुया। बोलो सत्य क्या है? तेरा वचन नहीं, सारा वचन। बोलो क्या? सारा वचन, आमीन। केवल मांगो तो तुम्हें मिलेगा ये नहीं, हालेलुया। वरना मसीह लोगों के लिए सत्य एक ही वचन है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। ढूंढना हमें नहीं है, ढूंढो तो तुम पाओगे, नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे,
खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। इससे हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें तो एक ही वचन पसंद है। कौन सा? मांगो तो तुम्हें। ये भिखारियों का वचन है। ये किसका वचन है? हाँ, आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? आज मसीही लोगों को मांगना बहुत अच्छा लगता है। चर्च में आते ही किसके लिए? बड़ी मीटिंग में जाते किसके लिए? हर रविवार आते हैं मुंह उतार कर और प्रभु से मांगेंगे, प्रभु पीठ में दर्द हो रहा है, पीठ अच्छी कर दी प्रभु ने इस समय। दूसरे रविवार आएंगे, अभी सिर में दर्द हो रहा है, वो अच्छा हो गया तो अभी फिर घुटनों में दर्द हो रहा है, फिर अभी पेट में दर्द हो रहा है। खुद चंगे हो जाएंगे तो भैंस के लिए प्रार्थना करेंगे, बकरियों के लिए प्रार्थना करेंगे, मुर्गियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थनाएं खत्म होती क्योंकि वचन में लिखा है मांगो तो, इसलिए मुंह उठाकर मांगते हैं। ये दे दे परमेश्वर, वो दे दे परमेश्वर। अरे तुम्हें देखकर तो परमेश्वर भी बाहर जाता है, क्योंकि प्रभु कहता है स्तुति करने के लिए नहीं आए, ये मेरी भक्ति करने के लिए नहीं आए, ये मेरी आराधना करने के लिए नहीं आए, मुझे धन्यवाद देने के लिए नहीं आए। ये किस लिए आए? जैसे उधारी जमा करने के लिए आते हो, खुदा दे, देना ही होगा, अभी के अभी देना होगा, अभी दे। खुदा कहता है मैंने क्या उधार लिया था तुझसे, ऐसे मांग रहा है। हालेलुया। विश्वासी लोग परमेश्वर से मांगने नहीं आते, ऐसा लगता है उधारी जमा करने के लिए आ रहे हो। जैसे खुदा को उधार दिया था, आज मांगने के लिए आए। तुम्हें देखकर तो खुदा भी भाग जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो। वचन में लिखा है, फिर एक बार उस वचन को पढ़ो, भजन संहिता। तेरा सारा वचन सत्य ही है। आमीन। केवल मुझे पसंद आने वाला वचन नहीं, बोलो तेरा सारा वचन, बोलो सारा वचन। इसका मतलब पहली पुस्तक कौन सी है? इसमें पहली पुस्तक कौन सी है? उत्पत्ति। और आखिरी पुस्तक कौन सी है? प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारा वचन क्या है? बोलो सारा वचन क्या है? उसमें से एक भी वचन झूठा नहीं। तो सच को पहचानो। आमीन। दो चीजें करनी है विश्वासी लोगों को, एक कि सब लोगों का उद्धार हो, और दूसरी चीज सत्य को भली भांति पहचानो। आमीन। तो अगर तुम्हें सत्य को पहचानना है तो किसको पहचानना होगा? वचन को। बोलो किसको? कौन से वचन को? खाली मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस या लूका या यूहन्ना? बिल्कुल नहीं। आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक समझना होगा। आमीन। सारे वचन को समझना होगा, क्योंकि सत्य जो है ना वो सारा वचन है। आमीन। क्योंकि भजन संहिता में लिखा गया है तेरा सारा वचन ही, बोलो तेरा सारा वचन ही। हालेलुया। अपने हिसाब से वचन को मत पढ़ो। बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि मैं बस भजन संहिता पढ़ता हूं, ब्रदर अच्छा लगता है। कोई कहता है मैं नीति वचन पढ़ता हूं, मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल नहीं। आपको पता है परमेश्वर ने मूसा को कहा था, जब फसह का पर्व, कौन सा पर्व था वो? बलान को क्या कहते हैं उसमें हिंदी में? पास ओवर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, जो बलांडन का सन था। आपको पता है ना, एक त्योहार था। हाँ, कौन सा? नहीं, फसह का अलग है, जिसे हम पास ओवर कहते हैं इंग्लिश में, और मराठी में हम उसे बलांडन कहते हैं। हालेलुया। वो पर्व कौन सा है आपको मैं बताता हूं। जब 10 पीड़ाएं आई थी मिस्र पर, हालेलुया, तो आखिरी पीड़ा क्या थी? कि जो उनका पहला पुत्र होगा वो उस रात को क्या होगा? मरेगा। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि आज रात हर एक इजरायली व्यक्ति अपने घर में एक मेमने को काटे, उसके रक्त को, उसके खून को अपने दरवाजे पर लगाए, और वो जो मेमना काटा गया है ना, उसको रात भर बैठकर क्या करना है? बोलो क्या करना है? खाना है। उसको यानी आग पर रखकर उसको क्या करना है? रात में खाना है। ये जो पर्व है ना, इसे बलांडन कहा जाता है। आमीन। इंग्लिश में पास ओवर कहा जाता है। हालेलुया। तो ये जो पर्व था ना, इसमें परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी थी कि जिस मेमने को तुम काटोगे, जिसका लहू तुम वहां पर लगाने वाले हो ना, उस मेमने का पूरा शरीर खाना है। सारे लोगों ने बैठकर, घर के लोगों ने बैठकर। अगर घर में 10 लोग हैं ना, 10 ने बैठकर पूरे शरीर को खाना है। ऐसा नहीं कि मुझे कलेजी अच्छी लगती है। हम कहते हैं ना, हम जब मटन लेने के लिए जाते हैं तो हम उसे कहते हैं ये डाल, ये थोड़ा डाल, ये मत डाल, ये मुझे अच्छा
नहीं लगे। चर्बी मत डाल, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, अरे वो डाल, हाँ ये अच्छा है, हालेलुया। हम अपने हिसाब से लेते हैं ना, पर वहां पर वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी सब कुछ खाना। बोलो क्या खाना? सब कुछ खाना। जो पसंद है वो भी, और जो पसंद नहीं वो भी। आमीन। तो पूरे मेमने को खाना है। बोलो किसको? पूरे मेमने को खाना। जो मुझे पसंद है वो भी खाना है, और जो पसंद नहीं वो भी खाना। वचन वैसे ही है। आमीन। जो वचन मुझे पसंद है उसे भी मुझे स्वीकार करना है, जो पसंद नहीं उसको भी। जो वचन मुझे आशीषित करते हैं उसको भी मुझे लेना है, और जो मुझे ऐसे काटते हैं ना, उस वचन को भी मुझे स्वीकार करना है। आमीन। हालेलुया। इसलिए तेरा सारा वचन ही क्या है? सत्य है। आमीन। मुझे पसंद आने वाला वचन नहीं, तेरा सारा वचन। हालेलुया। अगर दूसरी बात परमेश्वर चाहता है, पहली बात कि तुम उद्धार को प्राप्त करो, पापों से फिर जाओ, और दूसरी बात खुदा चाहता है सत्य को पहचानो। आमीन। हर व्यक्ति ने किसको पहचानना है? और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। सत्य क्या है? परमेश्वर का। हालेलुया। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को पहचानेंगे, हालेलुया, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आमीन। आप क्या हो जाएंगे? एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय वचन 32। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और वचन 32। तुम सत्य को जानोगे, सुनोगे नहीं। हालेलुया। सत्य को क्या करोगे? जानोगे। सुनना और जानने में फर्क है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? सुनने में और जानने में फर्क है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। भीड़ में जब हम होते हैं ना, सब लोग कुछ ना कुछ गपशप कर रहे होते हैं, बहुत भीड़ में आवाज होती है, पर हम सारी आवाज को सुनते नहीं। सुनाई तो देती है पर समझते नहीं, उनको जानना नहीं चाहते। हालेलुया। पर उस भीड़ में आपके साथ अगर आपका दोस्त खड़ा है और वो आपसे अगर कुछ बात बोलता है ना, तो आपके कान केवल किसको सुनते हैं? उसको। बोलो किसको सुनते हैं? आवाज बहुत सारी चल रही है, पर आपको सुनना किसको है? किसी व्यक्ति को। आमीन। इसको कहते हैं जानना। बोलो इसको क्या कहते हैं? जानना। आवाज तो मुझे सारे लोगों की आती है, पर मैं सुनता किसको हूँ? जिसको मुझे जानने की जरूरत है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन सुनने के बारे में नहीं, वचन जानने के बारे में बोला गया है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ो इस वचन को। तुम सत्य को जानोगे। तुम सत्य को जानोगे। सत्य क्या है? हमने पढ़ा भजन संहिता में। सत्य क्या है? परमेश्वर का सारा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारा वचन सत्य है। आमीन। और यूहन्ना कहता है तुम सत्य को जानोगे। हालेलुया। तो तुम्हें किसे जानना होगा? वचन को। बोलो किसको जानना होगा? सत्य को तुम जानोगे। आगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खुद को तुम स्वतंत्र नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति तुमको स्वतंत्र नहीं कर सकता, आपके पास्टर आपको स्वतंत्र नहीं कर सकते, कोई अभिषिक्त दास आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। और जिस दिन आपने वचन को जान लिया, यही वचन आपको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। सारे पापों से स्वतंत्र कर देगा, सारी गुलामी से स्वतंत्र कर देगा, सारी आदतों से स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। कौन स्वतंत्र करेगा? बोलो कौन स्वतंत्र करेगा? हालेलुया। वचन को सुनना नहीं, वचन को क्या करना है? जानना है। बोलो वचन को क्या करना है? तो तुम वचन को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। छूटता ही नहीं ब्रदर। हाँ, मैं लड़ना नहीं चाहता, पर क्या करूं? गुस्सा आ ही जाता है, क्योंकि तुम गुलामी में हो। हालेलुया। क्योंकि तुम वचन को नहीं जानते, वचन तुम्हारे जीवन में है नहीं। तुम सुनते तो हो, पढ़ते तो हो, पर जानते नहीं। हाँ, इसलिए क्षमा नहीं कर पाते। हालेलुया। एक ही चर्च में आते हैं, पर एक दूसरे के मुंह को देखते, सलाम करते, जय मसीह करते, एक दूसरे के चेहरे को देखना नहीं चाहते। अगर यहां नहीं देखना चाहते तो 100% परमेश्वर ऊपर नहीं लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जो यहाँ पर एक दूसरे के चेहरे को नहीं देखना पसंद करते ना, आप भूल जाओ कि आप स्वर्ग में जाओगे। आपको वहां पर हर एक व्यक्ति को प्यार से ही देखना होगा। आमीन। सहन करना ही होगा। हालेलुया।
इससे मेरा नहीं जमता, इससे मेरा नहीं जमता, ये तो मेरे बारे में ऐसा बोलता है, ये तो मेरे बारे में ऐसी बोलती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप स्वतंत्र हो जाओगे अगर आपके जीवन में क्या है, परमेश्वर का, बोलो परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह को 3 दिन तक सताया गया, हालेलुया। यीशु मसीह जो था भूखा था, प्यासा था, एक रात, पूरी रात उसको जगाया गया, रात भर उन लोगों ने उस पर आरोप लगाए, रात भर उसको गालियां दी, रात भर उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसके ऊपर थूका गया, प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया गया, उसको मारा गया। आपको पता है बहुत बुरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को रात भर सताया गया, हालेलुया। ये सारी चीजें करने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कितने कोड़े लगाए, 39, बोलो कितने, हाँ कोड़े लगाए, हालेलुया। उसके पीठ को पूरा दरबदर कर दिया, पूरा लहूलुहान कर दिया। वो जो 39 फटके प्रभु यीशु मसीह ने खाए थे ना, प्रभु यीशु मसीह में ताकत नहीं हुई थी, हालेलुया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक कांटों का ताज लिया और कहां पर डाल दिया, प्रभु यीशु मसीह की सिर पर, हालेलुया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो क्रूस बनाया था जिस पर उसको क्रूस पर चढ़ाना था, उसी क्रूस को यीशु मसीह के कहां पर दे दिया, कंधे पर। उसको कहा जा वहां तक तुझको लेकर जाना है, आमीन। इतने किलोमीटर तुझको चलकर जाना है, किसको उठाकर, बोलो किसको उठाकर, प्यार से नहीं, लात मारते थे अगर गिर गया। अगर जल्दी नहीं चला तो कोड़े मारते थे, जल्दी नहीं चला तो लाठियों से मारते थे, उसके ऊपर थूकते थे, उसकी निंदा करते थे, उसका अपमान करते। ये सारी चीजें कौन सहन कर रहा था, उसने अपने मुंह से एक शब्द भी गलत उनको गालियां, उनका विरोध नहीं किया, हालेलुया। इन सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह सहता रहा और आखिरकार उस कलवरी की जगह पर वो जाकर रुका और उसी कलवरी पर जाने के बाद उसको कहां पर चढ़ाया गया, क्रूस पर। और कहां पर चढ़ाया गया, उसके हाथों को उस लकड़ी पर रखा गया। शायद एक सिपाही ने अपने पैर को उसके हाथ पर रखा होगा, एक कील को अपने हाथ में रखा होगा और एक हथौड़ी अपने हाथों में ली होगी, उसको गाली देता होगा, आप देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं, और ये कील को ऐसे ठोकता होगा। यीशु मसीह जोर से चिल्लाया होगा क्योंकि वो भी इंसान था, हालेलुया। उसके पास भी शरीर था। खुद को एक कांटा छुआओ तो समझेगा तुम्हें कील का दर्द क्या होता है। हमें लगता है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, हमें बोलने के लिए कुछ नहीं होता, हमें सोचने के लिए कुछ नहीं होता, पर सोचो कि मेरा खुदा एक लौता पुत्र परमेश्वर का, वो हमारे पापों के लिए ये सारी बातें सह रहा था, हालेलुया। फिर भी अपनी जुबान से गलत बात नहीं निकली, आमीन। कील जब उस पर ठोक रहे थे ना, क्या एक ही फटके में कील अंदर जाएगी, जाएगी। अगर इस दीवार में कील को ठोकना है तो कितने बार फटके मारने पड़ेंगे, कम से कम 5, 6, 7, बराबर है ना, जब तक कील अंदर नहीं जाती। सोचो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब कील ठोक रहे थे ना, पहली बार अगर हथौड़ी मारी होगी तो कील अंदर गई होगी, हालेलुया, चिल्लाया होगा प्रभु। और दूसरी बार मारी तो आर पार निकल गई होगी, और तीसरी बार मारी तो लकड़ी में घुसी होगी, और चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार, और तब जाकर कील जो है ना वो पूरी रीति से हाथ में घुस गई, हालेलुया। सोचो मेरे खुदा का हर्ष क्या होता होगा, प्रभु यीशु मसीह को कितनी तकलीफें होती होगी, पर उसने सहन किया। किसके लिए, बोलो किसके लिए, मेरे लिए, बोलो मेरे लिए, बोलो किसके लिए, ये सारी चीजों को, तकलीफों को प्रभु यीशु मसीह ने सहन किया। उसके बाद उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। और आपको पता है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात जो मुंह से निकाली वो क्या थी, पहला शब्द, पहला वाक्य जो मेरे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला, इतना सहने के बाद भी मेरा खुदा क्या कहता है, हे बाप, हे पिता, हे परमेश्वर, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते इनको पता, इनको पता, इनको क्या कर, वो इनको क्या कर। अगर उस दिन प्रभु यीशु मसीह गलती से भी बोल देता ना, हे परमेश्वर दूतों को भेज, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं उस दिन पृथ्वी नहीं बचती, उस दिन पृथ्वी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं, वो खुदा का इकलौता पुत्र था, आमीन। जिस दिन लोग उसको कील ठोक रहे थे ना, मुझे विश्वास है सारा स्वर्ग अलर्ट मोड पर होगा, हालेलुया। मिखाएल अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया होगा, गैब्रियल वहां पर देख रहा होगा, सारे स्वर्गदूत पोजीशन में थे कि तू बोल, हम आते हैं, तू बोल, इनको हम नाश कर देते
सकते हैं। और आपको पता है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात अपने मुंह से ये निकाली, हे प्रभु इनके पापों की क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बाद भी इतना सहन कर सकता है, क्या तुम और मैं नहीं कर सकते? अरे बोलो नहीं कर सकते। पर हम क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि हमारे जीवन में सत्य वचन, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि सत्य को तुम जानोगे और यही सत्य तुम्हें क्या करेगा? हाँ, यही तुम्हें सहन करना सिखाएगा, यही तुम्हें क्षमा करना सिखाएगा, यही तुम्हें लोगों के लिए प्यार करना सिखाएगा। आमेन। सत्य को तुम जानोगे और सत्य ही तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आमेन। मेरे खुदा ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को 3 बार हराया, और तीनों बार किसके आधार पर हराया? बोलो किसके आधार पर? शैतान ने कहा कि पत्थरों की रोटी बना ले, यीशु मसीह ने कहा वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। आमेन। उसने कहा ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, मेरे पैरों पर पड़ जा। उसने कहा वचन में लिखा है कि अपने परमेश्वर के सिवाय किसी के सामने न झुकना। आमेन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही किसको हराया? शैतान आपसे नहीं डरता। वो किससे डरता है? वो किससे डरता है? अगर आपको उसे हराना है तो किसके द्वारा हराना होगा? वचन। ये वचन ही आपको स्वतंत्र करेगा। आमेन। ये वचन ही आपको जीत दिलाएगा। ये 2 बातें विश्वासी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कि खुद का उद्धार प्राप्त करो, ये परमेश्वर की इच्छा है, और दूसरा सत्य को भली भांति पहचानो। आमेन। सत्य को पहचानना है, इसका मतलब किसको पहचानना है? बोलो किसको पहचानना है? तो फिर तुम है ना, जब तुम सत्य को जानोगे ना, तुम किसी के पीछे नहीं, तुम केवल प्रभु के पीछे जाओगे। हालेलुया। किसके पीछे जाओगे? हाँ, तुम पहचान लोगे कि कौन सेवक अच्छा है, वचन के अनुसार है, परमेश्वर की ओर से है, उद्धार प्राप्त किया हुआ है, और कौन सा सेवक जो है ना झूठा भविष्यवक्ता है। ये तुम पहचानने लग जाओगे। किसके आधार पर? बोलो किसके आधार पर? पिछले दिनों में मैंने सुना था, गुजरात में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, और वहां पर कोई परमेश्वर का दास 25,000 रुपए में प्रार्थना करवा रहा था। और ये जो है उसका आधार है, वचन निकालो कौन से वचन में है वो 25,000 वाला वो वचन कौन सा है कि इतने की रिसिप्ट बनाओ तो तुम्हें चंगाई मिलेगी, वो वचन निकालो। नए नियम में है ना, पैसे दो तो तुम्हें मिलेगा, ऐसा कुछ है? अरे है ना, है ना। अरे देखो खोजो तो सही, होगा, मिलेगा मिलेगा। कौन सा वचन है? तिमोथेयुस में है शायद ना, इब्रानियों में, प्रकाशित वाक्य में है। तो ये कौन से वचन के आधार पर था? ये जो चल रहा था ना ये कार्यक्रम, ये कौन से वचन के आधार पर था? ये जो बिजनेस चल रहा था ये कौन से वचन के आधार पर था? ये जो पैसे की कमाई चल रही थी ये कौन से वचन के आधार पर थी? ये जो लोगों को लूटा जा रहा था ये कौन से वचन के आधार? फिर भी लोग पागलों की तरह लाखों की भीड़ में वहां पर उपस्थित थे। खुदा न्याय करेगा। आमेन। मेरा परमेश्वर न्याय करेगा। जो फुकट में मिला उसे फुकट में लो। हालेलुया। ये उस व्यक्ति ने नहीं कमाया, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू की कमाई है। हालेलुया। किसकी कमाई है? 25,000 तुम्हारी कीमत नहीं, तुमने लहू की कीमत लगाई है। हालेलुया। इसका हिसाब तो पिता लेगा। आमेन। इसका हिसाब तो कौन लेगा? परमेश्वर। आप गलत लोगों के पीछे जाओगे नहीं, अगर आपके जीवन में क्या होगा? परमेश्वर का वचन। यही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। यही तुम्हें क्या करेगा? वरना चिन्ह चमत्कार देखकर तो आज भले भले निकल जाते हैं। हालेलुया। अपनी कलीसिया को छोड़कर निकल जाते हैं, अपने पास्टर को छोड़कर निकल जाते हैं, अपने अगुओं को छोड़कर निकल जाते हैं, अपनी संस्थाओं को छोड़कर निकल जाते हैं। क्यों? भविष्यवाणी है उस चर्च में, चिन्ह चमत्कार है उस चर्च में, भूत निकलते हैं उस चर्च में, चंगाई मिलती है उस चर्च में। चर्च में चमत्कार नहीं होते, वे चमत्कार जो है वो वचन में लिखे गए हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में वचन है तो चमत्कार होंगे। आमीन। अगर आपके जीवन में वचन है तो परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पर जब आपके जीवन में वचन नहीं होता ना तो ये बातें होती है। लोग पागलों की तरह जाते हैं, 25,000 की रिसिप्ट काटते हैं और कहते हैं सिर पर हाथ रखो। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से पैसे नहीं लिए सिर पर हाथ रखने के लिए।
हालेलुया। मुर्दों को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया। कितने दिन बाद जिंदा किया? 4 दिन बाद। चौथे दिन। बोलो कितने दिन? चौथे दिन। तो मार्था और मरियम से कितने पैसे लेने चाहिए थे? एक दिन का 1 लाख लूंगा यार। एक दिन का कितना लूंगा? तो 4 दिन के कितने हुए? बोल मार्था, हे पसंद 4 लाख देगी तो भाई जिंदा, वरना पड़ा रहेगा वैसे ही। हालेलुया। कहां से लाती मार्था, कहां से लाती मरियम? अरे नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह पैसे कमाने के लिए नहीं, उद्धार देने के लिए आया। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर का दास हूं ना, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, लोगों का उद्धार होना है। हालेलुया। आपको वरदान इसलिए दिए गए हैं कि लोग उद्धार पाए। आपको वरदान इसलिए दिए गए कि लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, वचन को जाने, वो सत्य को समझे और स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया। मेरे पीछे चलने के लिए नहीं, उनको किसके पीछे चलना सिखाओ? यीशु के। बोलो किसके पीछे? हाँ। शिंदे सर को फॉलो मत करना। एक मनुष्य हूं मैं, एक साधारण मनुष्य तुम्हारे जैसा। मुझे फॉलो मत करना, मेरे पीछे मत आना। किसके पीछे जाना? केवल किसके पीछे जाना? यीशु। बस वही योग्य है। आमेन। वही योग्य है, वही मनुष्य योग्य। और यीशु के पीछे अगर चलना होगा तो किसके आधार पर चलना होगा? हाँ, क्योंकि वचन में लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन। आमेन। अगर मार्ग वही है वो वचन है। वचन में लिखा है उस शब्द के बारे में जहां पर लिखा है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 1 वचन से लेकर आगे। आदि में वचन था। वचन में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। तो आदि में क्या था? बोलो आदि में क्या था? कोई सेवक आदि में नहीं था, कोई भविष्यवक्ता आदि में नहीं था, कोई चमत्कार करने वाला आदि में। आदि में क्या था? वचन। दूसरी बात, वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। वचन किसके साथ था? अगर आपके जीवन में वचन होगा तो आप किसके साथ रहोगे? परमेश्वर के। अगर वचन मेरे साथ है तो मैं किसके साथ हूँगा? परमेश्वर के। क्योंकि वचन किसके साथ होता है? परमेश्वर के साथ। क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ था, ऐसा लिखा है। आमेन। आमेन। आपको पता है परमेश्वर को साथ लेकर चलने में एक ही चीज अच्छी लगती है, वो है वचन। आमेन। परमेश्वर के साथ चलने वाली एक ही चीज है, वो क्या है? हाँ, जहां परमेश्वर है वहां क्या है? उसका वचन। आमेन। अगर आपके जीवन में वचन होगा, इसका मतलब आपके साथ कौन होगा? परमेश्वर। हालेलुया। जिसके जीवन में वचन नहीं, उसके साथ परमेश्वर नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और उसी वचन को अगर मैंने मेरे साथ कर लिया, इसका मतलब मैं किसके साथ हो गया? परमेश्वर। आमेन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और आखिरी में वचन ही। हालेलुया। इसलिए तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, सत्य को तुम जानोगे और सत्य ही तुम्हें। और वचन में लिखा है तेरा सारा वचन ही, और आदि में वचन परमेश्वर के और वचन ही। और इसी वचन के बारे में यहाँ पर पौलुस कहता है कि सब मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे और सत्य को भली भांति पहचाने। आमेन। क्योंकि सारा वचन ही सत्य। हालेलुया। सच को पहचानना है तो हमें वचन को पहचानना। आमेन। हालेलुया। विश्वासी लोगों, साथ में भले मोबाइल को भूल जाना, यहाँ पर आते वक्त अपनी वस्तुओं को भूल जाना, तो इसको कभी नहीं भूलना। आमेन। मुझे नहीं पता आज कितने लोगों ने बाइबल अपने साथ लाया है। खुद का मोबाइल है आपके पास तो खुद का बाइबल। हालेलुया। आज सबसे बड़ी कमजोरी मसीही लोगों की ये है, उसके पास खुद का मोबाइल है, बच्चों के पास भी खुद का मोबाइल और खुद का बाइबल नहीं। घर में 5 लोग हैं, बाइबल 2 ही हैं, सब बांट के खाते हैं। हालेलुया। मुझे दिखाओ, मेरे लिए पढ़ो, आज मैं पढ़ूंगा फिर तू पढ़ना, अभी मैं पढ़ूंगा बाद में तू पढ़ना। चर्च में भी आएंगे तो इसके यहाँ से देखेंगे, उसके यहाँ से देखेंगे। जब आप शादी में खाना खाते हो, साथ में बैठकर दूसरे के थाली से उठाओगे,
दूसरा खाने देगा तुम्हें? नहीं, तब हमें खुद की चाहिए। हालेलुया। क्योंकि 101 रुपए दिए हमने तो पेट भरकर दबा कर खाएंगे। हालेलुया। दूसरे के प्लेट से हम खाने वाले? तो बाइबल क्यों दूसरे की पढ़ते हो? खुद की पढ़ो, खुद की लेकर आओ। आए कहां पर हो? ये क्या है? ये क्या है? तो यहाँ खाना मिलेगा तो क्या मिलेगा? वचन। बोलो क्या मिलेगा? तो क्या साथ में लाना हो? बोलो क्या साथ में लाना हो? तो बाइबल कहां पर है और हम कहां पर है? और आ गया प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए, तो क्या करोगे? प्रभु रुक, मैं बाइबल लेकर आता हूं। ये उन लोगों की तरह है जो 5 मूर्ख कुमारी थी, जो तेल को भूल गई तो क्या लेने गई? तेल लेने गई। हालेलुया। और तब में कौन आ गया? उतने में कौन आ गया? दूल्हा। हालेलुया। दूल्हा आ गया। 5 जो थी उनके साथ बाइबल थी, उनके साथ तेल था। आमीन। तो वो तो चली गई दूल्हे के साथ। दूल्हे ने पूछा और 5 कहां गई? वो गई तेल लेने। 5 मूर्ख कहां गई? तेल लेने। ऐसे तेल लेने मत जाना। हालेलुया। इसको साथ में रखना। हालेलुया। यही जिलाएगा तुम्हें। आमीन। यही स्वतंत्र करेगा, यही स्वर्ग तक पहुंचाएगा। हालेलुया। मसीह लोगों की पहचान मोबाइल नहीं, मसीह लोगों की पहचान सोने की चेन नहीं, मसीह लोगों की पहचान अच्छी साड़ी, अच्छे कपड़े नहीं। मसीह लोगों की पहचान पवित्र शास्त्र बाइबल है। आमीन। परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वचन सदैव हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है आदि में वचन किसके साथ था? और वचन ही। आमीन। चर्च में परमेश्वर को मिलने आए और परमेश्वर को कहां रखकर आए? क्योंकि वचन ही क्या है? परमेश्वर। वचन ही क्या है? और मिलने किसके लिए आए? परमेश्वर को। कहां पर? और परमेश्वर को कहां छोड़ा है? अरे अभी क्या कहना तुम्हें, मूर्ख या सियाने? परमेश्वर को घर छोड़कर आए और मिलने किसके लिए आए? परमेश्वर। मांगते किसके पास है? परमेश्वर। प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे। और प्रभु कहता है मैं तो धूल खाते पड़ा हूं घर पे। उसे हाथ भी नहीं लगाते गलती से। हफ्ता भर रविवार के दिन खोजना पड़ता है बाइबल कहां रखा था ना। रविवार के दिन खोज, पति बोलेगा कहां पर रख दिया बाइबल पिछले रविवार को? अरे सोमवार से लेकर शनिवार तक देखा भी, पढ़ा भी, उसको हाथ भी नहीं लगाया। हालेलुया। लोगों का कहना है ये बाइबल पवित्र है, हाथ नहीं लगाना। बाइबल क्या है? इसलिए मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक उसको छूता हाथ, क्योंकि मैं पवित्र नहीं हूं, मैं पापी हूं। इसलिए मैं बाइबल को हाथ, पापियों सुधरो। हालेलुया। इसको हाथ लगाओगे तो पवित्र बनोगे। आमीन। इसको हाथ लगाओगे तो बदलोगे, इसको हाथ लगाओगे तो उद्धार पाओगे, इसको हाथ लगाओगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। नहीं, मैं इतना पापी हूं कि मैं इसको हाथ भी नहीं लगाता। मरोगे नरक में कीड़े पड़कर। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हंसो मत। जब कीड़े यहां से घुसेंगे, यहां से निकलेंगे, तब पता चलेगा। क्योंकि 2 ही चीजें मैंने सुबह भी बोला था, एक तो कहां जाना है, या दूसरा कहां है? बीच में कुछ नहीं। कोई भूत बनकर भटकने वाला नहीं, कोई कब्र में रहने वाला नहीं। अपने घर जो तुमने बना कर रखे उसमें तुम भूत बनकर भटकोगे। एक तो कहां जाओगे, दूसरा कहां जाओगे? सोचो कहां जाना है। हालेलुया। सोच लो। देखो अपनी सरकारी दुकान है। आमीन। सरकारी दवाखाना पता है आपको? सरकारी हॉस्पिटल। पैसे लेते वो? पैसे लेते? पैसे नहीं लेते। उनका कहना होता है अगर तुम्हें बीमारी से निजात चाहिए तो तुम्हें आना होगा, मैं नहीं आऊंगा। प्राइवेट डॉक्टर घर तक आएगा, सरकारी वाला आता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है फुकट में दे रहा हूं, आना है तो आ, तो जा। हालेलुया। अपना सरकारी काम है। हालेलुया। किसी को जबरदस्ती स्वर्ग में जाना है तो जाओ, तो मरो नरक में, क्योंकि वचन तो मैंने बोल दिया। हालेलुया। हम बच्चे नहीं हैं दूध पीते, हमें सब पता चलता है। पैसे कैसे कमाने हैं पता है, पैसे कैसे खर्च करने हैं पता है, कौन से बैंक में रखने हैं पता है, सारी चीजें हमें पता है। केवल एक बात पता नहीं, ब्रदर वचन को कैसे पढ़ेंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? वारे वाह, तुझे बाकी सारी चीजें पता है, तुझे यही बात पता नहीं, तो किसको मूर्ख बना रहा है, मुझे या परमेश्वर को? समझ में आ रहा है कुछ? बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपके हाथ में
सुबह से लेकर आज अभी तक चिल्ला रहा हूं परमेश्वर के नाम से, आमीन। और इतना चिल्लाने के बाद भी अगर तुमने नहीं सुना ना, वो देख रहा है, हालेलुया, वो देख रहा है। अरे इतना करने के बाद भी उद्धार को प्राप्त नहीं किया, वचन को ग्रहण नहीं किया, तो उस दिन प्रभु यीशु मसीह कहेगा, मैं तुझे पहचानता नहीं, मैं तुझे जानता नहीं। हालेलुया। हे पापियों, मेरे नजरों के सामने से दूर हट जाओ, ऐसे वचन में लिखा है, मैंने कहता, हालेलुया, वचन में लिखा है। क्योंकि हर एक हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य को देखने नहीं पाएगा। समझ में आया कुछ? फिर एक बार आखिरी बार उस वचन को पढ़ लेंगे, पहले तीमुथियुस 2:4। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। फिर एक बार, सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। आमीन। उद्धार और सत्य को जानना, ये हमारी आवश्यकता है। हालेलुया। बाकी ज्यादा परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, उसका फायदा मत करो, वो चाहता है खुद का फायदा करो। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, ये मेरी इच्छा है। तो परमेश्वर की इच्छा अच्छी है या बुरी? अच्छी। बोलो बोलो, अच्छी है या बुरी? अच्छी। भली है या बुरी? भली। वो किसके साथ हमें रखना चाहता है? खुद के साथ। बोलो, किसके साथ? उन सारी चीजों को हमें देना चाहता है जो उसके पास है, सारी दौलत को, सारे सुख को, सारे जीवन को, अनंत काल के जीवन को। आमीन। जहां पर रोना नहीं, दुख करना नहीं, बीमारियां नहीं, मृत्यु नहीं। हालेलुया। केवल आनंद ही आनंद है। हालेलुया। उस अनंत कालिक जीवन को मेरा खुदा हमें देना चाहता है, बस लेना है या नहीं ये हमें तय करना है। हालेलुया। उद्धार सबके लिए, पर सब लोग लेते, वचन सबके लिए है, फिर भी सब लोग सुनते नहीं। हाँ। मैं खुद टीचर हूं। मैं क्या हूं? टीचर। एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं। बोलो, कितने बच्चे? 60। हमारे यहाँ 60। तो 60 बच्चों को मैं जब टीच करता हूं, मैं जब सिखाता हूं, या और जो 4-5 टीचर हैं वो उनको सिखाते हैं, तो 60 के 60 बच्चे डॉक्टर बनेंगे? तो 60 के 60 इंजीनियर बनेंगे? 60 के 60 टीचर बनेंगे? नहीं। तो टीचर जो है ना, वो सिखाने वाले सबको एक जैसा ही सिखाते हैं। हालेलुया। अलग अलग सिखाएंगे डॉक्टर वाले को, इंजीनियर वाले को अलग सिखाएंगे? नहीं, वो सबको एक जैसा ही सिखाते हैं। फिर भी उन 60 में से कोई 2 होंगे वो डॉक्टर बनेंगे। कितने? और 2-4 होंगे वो इंजीनियर बनेंगे। वो क्या बनेंगे? कुछ जो होंगे वो शिक्षक बनेंगे, और कुछ जो होंगे खेती करेंगे, कुछ जो होंगे वो बाहर काम के लिए जाएंगे, कुछ जो होंगे वो कुछ भी काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? पढ़ाने वाले एक जैसे ही थे, शिक्षण भी वही मिल रहा था। फिर प्रॉब्लम, समस्या जो थी वो टीचर्स में थी या सीखने वालों में थी? जो सीख गया वो डॉक्टर बन गया, जो नहीं सीख पाया वो कुछ नहीं बन पाया। हालेलुया। हाँ, कलीसिया में वैसे ही है। वचन सबके लिए प्रचार हो रहा है, ये आपके ऊपर है कि आप लेते हैं या नहीं। आज तो मैं अपने हाथों को धोकर यहां से जा रहा हूं, आमीन, कि मैं तुम्हारे खून के लिए जिम्मेदार, तुम्हारे नाश के लिए मैं जिम्मेदार। मैं तुम्हें चंगाई का संदेश देकर नहीं जा रहा, मैं तुम्हें आशीष का संदेश देकर नहीं जा रहा कि तुम आशीष पाओगे, तुम बहुत पैसे कमाओगे, तुम और 2-3 बंगले बांधोगे। अरे अगर 2 बंगले बना भी लिए और मर में गए तो क्या फायदा? हालेलुया। हाँ, जो है उसमें रहो, पर कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? इस 2 मीटिंग्स में मैंने तुम्हें आशीषों के संदेश नहीं सुनाए। मेरे खुदा ने मेरे जीवन के द्वारा आपको चंगाई के बारे में नहीं बताया, पर मेरे परमेश्वर ने उद्धार को सिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। जब खुदा मुझसे पूछेगा ना कि गया था तू तापी अड़कला ना, तापी अड़कला। हालेलुया। खड़कला। हालेलुया। तापी खड़कला। होंडा। अब बराबर आ गए ट्रैक्टर। हालेलुया।
तापी खड़गला। हालेलुया। तो प्रभु मुझसे भी पूछेगा ना, गया था तू तापी खड़गला में, हुंडा में, बराबर है ना? क्या कर कर आया? हंसा कर आया, टाइम पास कर कर आया उनका, या उनको उद्धार के बारे में बता कर आया? आमेन। जो खुदा ने मुझे दिया था मैंने आपको दे दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है आपको कहा जाना। हालेलुया। मैं परमेश्वर के सामने आज निर्दोष हो चुका हूँ। हालेलुया। जो बातें मुझे प्रभु ने दी थी मैंने सीधी रीति से आपको दी है, उसमें से कुछ बचा कर नहीं रखा, कुछ छुपा कर, भले आपको वो पसंद आए या ना, बाद में मुझे मत बुलाना, कुछ फर्क पड़ता मेरे ऑलरेडी तारीख बुक है। हालेलुया। मैं चाहता भी नहीं वापस आऊंगा ऐसा, मैं प्रभु से मांगता हूँ नई जगह पर लेकर जा। आमेन। और क्या सिखाऊंगा दूसरा, सारा तो सिखा दिया। हालेलुया। मुझे बिल्कुल ऐसी अपेक्षाएं नहीं रहती कि मुझे वापस बुलाओ, मैं एक ही बार आकर हाथ धोकर निकल जाता हूँ। आमेन। मुझे कुछ भी मत दो, मुझे खाना भी नहीं दिया तो भी मैं हंसते हंसते निकल जाऊंगा। हालेलुया। हमारे शंभू भाई बेटे घर जाकर खाएंगे मुर्गी काट कर। हालेलुया। हमें पता है वो हमें भूखा, मेरा खुदा हमें भूखा नहीं रहने देगा। आमेन। मैं यहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं, शॉल लेने के लिए नहीं, आपका सम्मान लेने के लिए नहीं, उसके वचन को प्रचार करने के लिए आया हूँ। आमेन। और वो कर कर मैं आज जा रहा हूँ, बाकी काम आपका है। हालेलुया। उद्धार को प्राप्त करो और उसके सत्य को समझ लो। आमेन। अगर ये बातें अगर आप करोगे, फायदा किसका होगा? तुम्हारा। बोलो फायदा किसका होगा? और प्रभु यही चाहता है। आमेन। प्रभु यही चाहता है कि जहां मैं हूँ वहां तुम भी हो। हालेलुया। मैं जिस मीटिंग में जाता हूँ, जिस चर्च में जाता हूँ, एक प्रार्थना जरूर करता हूँ, हे प्रभु जितने लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, उतने मुझे स्वर्ग में भी देखने देना। आमेन। इसमें से एक व्यक्ति का भी नाश नहीं हो। हालेलुया। ये मैं नहीं, ये मेरा परमेश्वर भी चाहता है। हालेलुया। और इसलिए वचन हमें कड़वे लगते हैं, सुनने में थोड़े कड़वे लगते हैं। अगर किसी को तकलीफ हुई होगी, अगर किसी को गुस्सा आया होगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आना है तो आए, मुझे कुछ फर्क। दवाई कैसी होती है, गोड़ या कड़वी, मीठी या कड़वी? बोलो मीठी या कड़वी? डॉक्टर के पास जाओ, उसको बोलो दवाई देना, मैं बीमार हूँ, चॉकलेट देगा, कैडबरी देगा, तो कैसी दवाई देगा? खाने में अच्छी लगती है, लेने में अच्छी लगती है, नहीं तो कैसी लगती है? पर लेनी तो पड़ती, तभी बीमारी ठीक होती। अगर बीमारी बढ़ जाए तो गोलियों से काम, तो क्या करना पड़ता है? डॉक्टर क्या देता है? इंजेक्शन कैसे देता है? प्यार से नहीं लगेगा, लगता, चुभता, पर देने के बाद अच्छा लगता, बीमारियां निकलती। इंजेक्शन से भी फर्क नहीं पड़ा तो डॉक्टर क्या लगाएगा? सलाइन। कितने घंटे? सुई चुबाकर लेटा कर रखेगा, कितने घंटे? 2 घंटे 3 घंटे। हालेलुया। उसके बाद हमें क्या लगने लग जाता है? अच्छा। समझ में आ रहा है? गोली से काम नहीं चला तो इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं चला तो सलाइन, और सलाइन से नहीं चला तो ऑपरेशन। बोलो क्या? ऑपरेशन क्या होता है? डायरेक्ट जहां पर बीमारी उसको फाड़ना, निकालना और फिर एक बार। हालेलुया। तो ये सारी बातें आज यहाँ पर हुई। कुछ पेशेंट जो थे वो दवाई वाले थे, हमें उनको थोड़ा कड़वा लगा, ठीक हो गए। बाकी इंजेक्शन वाले भी थे जिनको चुभा, बोलो जिनको क्या हुआ, और बाकी जो थे सलाइन पर ही थे। जितनी देर वचन चल रहा था ये सलाइन पर ही थे, चुभ ही रहा था। अरे बस कर, बंद कर, लग रहा है, अरे तो तू उससे ही ठीक होगा। हालेलुया। और बाकी जो थे वो पेशेंट जो थे ना, वो डायरेक्ट ऑपरेशन वाले ही, उनको डायरेक्टली काटना ही पड़ा। हालेलुया। और चीरफाड़ करके उनका सारा गलत बाहर निकल आया है। अब जाते जाते सिलाई कर जाऊंगा। हालेलुया। जाते जाते क्या कर जाऊंगा? टाके तो देने पड़ेंगे, वैसे भी खराब हो जाएंगे। हालेलुया। तो आखिरी प्रार्थना में वो टाके पड़ेंगे। आमीन। आमीन। जो कुछ मिला है सरकारी है, हालेलुया, मुफ्त का है, ले लो। आमीन। बाद में खरीदने से भी मिलने वाला, ये फुकट में मिला है। बोलो कैसे मिला है? इसे स्वीकार करो और खुद के उद्धार को प्राप्त करो। आमीन। अपनी आंख को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना ले जाएंगे।
कोई कीबोर्ड पर आएगा, यहाँ पर पर आएगा, छोटे से आराधना करो और उसके साथ हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। सुबह से लेकर आज तक अब तक जो वचन हमने सुना है, खुदा ने हमसे बात की, हमारे पापों को दिखाया, हमारी गलतियों को दिखाया। आज परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, परमेश्वर से एक कृपा मांगो कि प्रभु हमें सहायता करो कि हम उद्धार को प्राप्त कर पाए, हम उस नजात को प्राप्त कर पाए, उस स्वर्ग को प्राप्त कर पाए जहां तू है प्रभु, वहां हम भी रहे। आज परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपने मन को परमेश्वर जीवन
प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु कि इस अंत के समय में, इन अंत के दिनों में प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें संभाले रखना, आपके वचन के द्वारा आप हमें चलाना प्रभु। हम गिरने न पाए, हम पाप में न पड़ने पाए, हमारा नाश न हो, पर वचन के अनुसार हम चले और हमारे उद्धार को हम प्राप्त करने पाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु। जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं वरन उस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, महिमा, जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।